और ये आगे बढ़ते आपको बताते हैं उत्तराखंड की 2 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं और ये नतीजे कांग्रेस को खुश करने वाले हैं। कांग्रेस ने दोनों ही सीटों पर कब्जा कर लिया है। हरिद्वार की मंगलौर सीट जिसपे कांग्रेस के काजी निजामुद्दीन ने जीत दर्ज की है और मंगलौर सीट पर कांग्रेस के कैंडिडेट ने 422 वोटों से जीत दर्ज की है। ज्यादा अंतर नहीं है, ज्यादा मार्जिन नहीं है, लेकिन जीत होती है। कांग्रेस के कैंडिडेट हैं काजी निजामुद्दीन, पिछली बार का चुनाव हार गए थे लेकिन इस बार जीत दर्ज की है। अब कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन ने बीजेपी के करतार सिंह भड़ाना को हराया है। 2022 में चुनाव जीतने वाली बीएसपी इस सीट पर तीसरे नंबर पर रही है, जबकि 2022 में भी मामूली अंतर से हारने वाले काजी निजामुद्दीन इस बार मामूली अंतर से ही चुनाव जीते हैं। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में मुकाबला था जिसमें बहुत ही कम मार्जिन से जीते हैं कांग्रेस कैंडिडेट। कांग्रेस की इस सीट पर जीत के बड़े मायने आप ले सकते हैं, लेकिन इस सीट पर जीत के साथ ही विधानसभा में कांग्रेस की एक सीट बढ़ गई है। काजी निजामुद्दीन ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया है। उन्होंने कहा है कि अगर चुनाव के दिन हिंसा ना होती तो उनकी जीत का अंतर बहुत ज्यादा होता। सरकार से डायरेक्ट चुनाव था, सरकार के सामने हम जीते हैं। धन वर्षा हो रही थी, लठ तंत्र था, उसके सामने लोकतंत्र की जीत हुई है। कांग्रेस के बब्बर शेर जीते हैं, हमारी पार्टी की जीत है और उस एक एक चीख, उस एक एक आवाज की जीत है। जो महिलाओं ने डंडे खाए, धक्के खाए, पोलिंग वाले दिन बेइज्जती झेली, गालियां खाई, उनकी जीत है। लठ तंत्र पर लोकतंत्र की जीत है। अगर लठ ना चलता तो ये तो बहुत बड़ा अंतर होना था। चमोली से खबर, जहां के बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस ने कब्जा कर लिया है। धमाकेदार जीत दर्ज की है कांग्रेस कैंडिडेट ने। कांग्रेस प्रत्याशी लखपत सिंह बुटोला ने बीजेपी के राजेंद्र भंडारी को 5224 वोटों से हराया है। कांग्रेस प्रत्याशी को 28,161 वोट मिले हैं। बीजेपी के राजेंद्र सिंह भंडारी पहले कांग्रेस के ही विधायक थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था और इसी वजह से चुनाव हुआ था। लेकिन बीजेपी को और राजेंद्र भंडारी को बद्रीनाथ में बहुत जोर का झटका लगा है। बीजेपी प्रत्याशी की करारी हार हुई है। बड़े मार्जिन से जीते हैं। यहाँ पर 5224 वोटों के मार्जिन से जीते हैं लखपत बुटोला। कांग्रेस एक बार फिर से बद्रीनाथ सीट पर काबिज हो गई है। जीतने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता काफी खुश नजर आए। उन्होंने आतिशबाजी की, एक दूसरे को मिठाई खिलाई। इस पूरी ऐतिहासिक जीत को का श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? इसका श्रेय बद्रीनाथ की जनता को जाता है, हमारे शीर्ष नेतृत्व को जाता है, पार्टी के तमाम उन कार्यकर्ताओं को जाता है जिन लोगों ने तन मन धन से चुनाव लड़ा है और इससे पूरे देश में शुचिता का एक मैसेज दिया। ये चुनाव शुचिता का चुनाव था, नैतिकता का चुनाव था, बद्रीनाथ के स्वाभिमान का चुनाव था। पूरी जनता ने बद्रीनाथ के स्वाभिमान के लिए वोट डाला है और ये दिखाया है दिल्ली की सरकार को भी, उत्तराखंड की सरकार को भी, यदि अनैतिक रूप से तुम राजनीति करोगे तो निश्चित रूप से जनता सबक सिखाएगी। बुटोला जी, एक सवाल ये उठ रहा है, जिस तरीके की लग रहा है कि इस पूरे विधानसभा उपचुनाव में लोगों की नाराजगी भंडारी पर साफ देखी गई। मैं आपसे कह सकता हूं, ये देखिए, ये केवल विधायकी से इस्तीफा देने का मामला नहीं था, यह बद्रीनाथ के स्वाभिमान से इस्तीफा देने का मामला था। जिस भूमि में, जो बद्रीनारायण के स्वयं नाम की भूमि हो, जिसमें 18 पुराण लिखे गए, श्रीमद् भागवत लिखी गई हो, जिसमें महाभारत लिखी गई हो और जहां से माँ गंगा का उद्गम होता, माँ सरस्वती का उद्गम होता हो, ऐसी भूमि से पूरे देश को जनता ने मैसेज दिया है कि हम राजनीतिक शुचिता इस देश में पाएंगे और राजनीतिक शुचिता की शुरुआत यहाँ से हो चुकी है। केंद्र में राज्य की सरकार और बद्रीनाथ में विधायक कांग्रेस का, क्या फिर एक बार वही मुद्दा आएगा कि विकास नहीं हो पा रहा? जैसे राजेंद्र सिंह भंडारी ने कहा था कि मैं विकास नहीं कर पा रहा था, क्या बुटोला के शब्द से भी यही निकलेगा? आप देख लीजिएगा, विपक्ष का, सरकार का व्यक्तित्व तो बना हुआ होता है, विपक्ष का व्यक्ति सदन और सरकार को हिला सकता है। ये आप देख लीजिए, कुछ समय में, आने वाले समय में मैं बता दूंगा कि विपक्ष में रह के ज्यादा काम किए जाते हैं। मैं बता दूंगा कि विपक्ष में रह के भी काम हो सकता है, ये कहना है लखपत सिंह बुटोला का, जो इस समय 5224 वोटों से जीत कर चुके हैं। नितिन सेमवाल, न्यूज 18, गोपेश्वर। बद्रीनाथ की जीत को कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने जनता की जीत बताया है। जमीन पर माथा टेककर बद्रीनाथ की जनता को प्रणाम किया। बौद्धिक रूप से समृद्ध इस जनता को, यहाँ के मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ, नमन करता हूँ। इस धरती को
राम मंदिर बनाने के बावजूद अयोध्या के आसपास की 6 सीटों में बीजेपी हारी है। बीजेपी हार की वजह भी अभी नहीं समझ पाई तो बद्रीनाथ उपचुनाव में बीजेपी हार गई। इसलिए पूरे देश में बद्रीनाथ सीट के रिजल्ट की चर्चा हो रही है और अगला उपचुनाव केदारनाथ में होना है। देखिए रिपोर्ट। 24 साल में पहली बार सरकार चलाने वाली पार्टी उपचुनाव हार गई, पर चर्चा पूरे देश में बद्रीनाथ में हुई हार की है, जहां कांग्रेस जीत गई। अभी ज्यादा दिन नहीं बीते जब बीजेपी के राम मंदिर बनाने के बावजूद अयोध्या में समाजवादी पार्टी के सांसद चुनकर आई। अभी अयोध्या और आसपास की सीटों में हुई हार की वजह बीजेपी समझ भी नहीं पाई तो भगवान विष्णु के धाम के नाम वाली बद्रीनाथ सीट पर बीजेपी का सफाया हो गया। बीजेपी यहां कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भंडारी को तोड़कर अपने साथ लाई, उम्मीदवार बनाया, चुनाव लड़ाया, लेकिन बद्रीनाथ की जनता ने एक बार फिर कांग्रेस के उम्मीदवार लखपत बुटोला को जिता दिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के मुताबिक अयोध्या बद्रीनाथ के बाद अगला संदेश देश में केदारनाथ से जाएगा, जहाँ 6 महीने के अंदर उपचुनाव होना है। अब बीजेपी से जनता का मोहभंग हो गया है। जिस तरीके से भगवान राम ने अयोध्या में इनको पराजित किया, आज बद्रीनाथ भगवान ने भी इनको हराने का काम किया है। और क्योंकि इन्होंने सारे ऐसे काम किए जिसका बहुत बुरा असर पूरा पड़ा है। सनातन धर्म में जो बात शंकराचार्य जी ने कही उसकी अवमानना करना, बुद्धिजीवियों की बातों का अवमानना करना, उसके लिए इनको भगवान राम ने अयोध्या से पनिशमेंट दी। और आज बद्रीनाथ ने भी हराकर भारतीय जनता पार्टी को साबित कर दिया कि ये गलत रास्ते पे हैं। अब भगवान केदारनाथ की बारी है, क्योंकि केदारनाथ में 223 किलो की चोरी का इल्जाम लगातार लोग उठा रहे थे। उसके बावजूद भी बीजेपी की सरकार के पास उस पर जांच बैठाने तक का समय नहीं था। बीजेपी बद्रीनाथ सीट जीतकर हिंदुत्व का बड़ा संदेश देना चाहती थी और इसके लिए कांग्रेस से भागकर आए राजेंद्र भंडारी को टिकट भी दिया, लेकिन अयोध्या के बाद बद्रीनाथ में भी बात बिगड़ गई। बद्रीनाथ उपचुनाव में दिन रात जुटे कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल का कहना है कि बद्रीनाथ से संदेश गया है कि भगोड़ों को टिकट देकर विधायक बनाने वाली राजनीति नहीं चलने वाली। तो क्या बीजेपी का हिंदू हिंदू कहकर चुनाव जीतने का फॉर्मूला फेल हो चुका है? वास्तविक रूप में यह चुनाव विकास का नहीं बल्कि ये चुनाव संकेत और संदेश और सुचिता का चुनाव होना चाहिए। मैंने ये अपील की थी और लोगों ने इस बात को माना। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। उत्तराखंड की राजनीति जिस प्रकार से नेताओं के चुंगल में फंसते हुए आम लोगों को ठगने की राजनीति हो गई है, बद्रीनाथ से मतदाताओं ने संदेश दिया है कि हम इस प्रकार की राजनीति को पसंद नहीं करते। पीरान क्लियर से लगा हुआ मंगलौर जहां मुस्लिम है और बद्रीनाथ जहां हिंदू है, जब बद्रीश भगवान का मंदिर है। आप हिंदुओं के भी नहीं हो पा रही बीजेपी, ना मुसलमानों की। ऐसा नहीं है। अभी लोकसभा चुनाव में हमको 8000 वोट वहाँ प्राप्त हुए, इसलिए इस प्रकार का समीक्षा करना कोई बहुत नहीं रहता। मैंने कहा कि जिस प्रकार से सारे दलों ने मिलकर और एक रणनीति के तहत इस प्रकार की स्थिति बनाई, उसमें कहीं ना कहीं हमारी चूक रही है और भविष्य को ठीक करेंगे।